हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगेन वेरी वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। और आप अभी है फिजिक्स की क्लास में। ओके, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ओके, और उसमें हमने देखा है मोशनल ईएमएफ। ओके, मोशनल ईएमएफ के फार्मूले हम डिराइव कर चुके हैं। ओके, आज उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, किस तरीके से मोशनल ईएमएफ के जो न्यूमेरिकल है, मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हमने देखा। ओके, मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हमने देखा, E इज इक्वल टू बी एल वी। अगर L लेंथ का कंडक्टर B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें EMF परपेंडिकुलर मूव करता है, तो उसमें EMF BLV इंड्यूस होता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव भी किया था। हमने कुछ लेंज लॉ के वेरिफिकेशन की भी बात की थी। ओके, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स अभी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मेटेलिक मीटर स्टिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीटर स्टिक, लेंथ L इक्वल टू 1 मीटर। ओके, मूव विथ वेलोसिटी V इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, in the direction perpendicular to its length, perpendicular to the uniform magnetic field of magnitude B is equal to 0.2 Tesla. Now you have to find induced EMF. So just we have to put value of all parameters. B is equal to 0.2 into L is equal to 1 into V equal to 2. So it will be 0.4 volt. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमको वैल्यूज पुट करना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टू रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक, ओके, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द ग्राउंड आर कनेक्टेड टू अ मिली वोल्ट मीटर। ओके, दोनों को मिली वोल्ट मीटर से हमने कनेक्ट किया। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ मिली वोल्ट मीटर व्हेन ट्रेन travel on the track with speed 180 km per hour? The vertical component of magnetic field, okay, vertical component of magnetic field is 0, earth magnetic field is 0.2 into 10 raised to power। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये हमारे पास दो ट्रैक है और इन दोनों के बीच में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है और ट्रेन, मान लेते हैं कि ट्रेन जो है वो कुछ ऐसे मूव कर रही है। ये ट्रेन है जो v वेलोसिटी से, v का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, v इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 180 इंटू 5/18, सो इट विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी जो डायमेंशंस है वो SI सिस्टम में। ओके, बी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। फिर हमको EMF E इज इक्वल टू BLV फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड है, मतलब कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है। ओके, तो यहाँ पर B का वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴, L का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 मीटर, 1, और V का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 50। तो 0.2 इंटू 50 will be 10 into 10⁻⁻⁴, okay, and it can be written as 1 into 10⁻⁻3, so value is 1 millivolt, reading is 1 millivolt. Very simple question. Again, next question, horizontal component of earth magnetic field at a place is 3 into 10⁻⁴ टेस्ला एंड डीप इज 53, डीप यहाँ पर 53 है। ओके, मेटेलिक रॉड ऑफ 25 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड मूव विथ कांस्टेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द ईस्ट। ओके,
तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन देखें, जैसे कि ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन है अपना, ओके। यहाँ पर हमको अगर रॉड जो है मेटेलिक रॉड 25 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वापस से थोड़ा सा एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा, पहले उस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है साउथ डायरेक्शन और ये है ईस्ट। तो वो जो रॉड जो है वो इस ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसको थोड़ा सा बोल्ड बना देते हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है विथ वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। So velocity v is equal to 10 and centimeter can be converted into meter, so it will be -2 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये वेलोसिटी आ गया। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का हमको पता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट हमको फाइंड करना है, क्योंकि ये रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ही हमारे लिए यूज़फुल होगा, ओके। एंगल ऑफ डीप, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये एंगल है एंगल ऑफ डीप, जिसे हम फाई लिख देते हैं। तो हमको पता है कि 10 फाई इज इक्वल टू BV डिवाइडेड बाई BH। तो यहाँ से BV का वैल्यू हमको पता चलेगा BH 10 फाई, ओके। इसी तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों नहीं तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ही हमको देखना पड़ेगा। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड का वही कंपोनेंट देखना है जो रॉड के परपेंडिकुलर है, ओके। तो EMF कितना होगा, BVL इंटू V। तो BV का वैल्यू कितना है, BH 10 फाई, ओके। BH 10 फाई L इंटू V, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। BH हमको गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके। 10 फाई 1053 डिग्री 4/3 होता है, ये मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। 1053 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है, ओके। लेंथ यहाँ पर 25 सेंटीमीटर गिवन है, तो 25 इंटू 10⁻⁻², और वेलोसिटी यहाँ पर हमने फाइंड किया है 10 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ 3 से 3 तो हम कैंसिल करेंगे, ये 4 इंटू 25 100 हो जाएगा, तो इट विल बी 100, और यहाँ पर 10⁻⁻⁴ -2 विल बी -8। So this is the EMF. It can be written as 1 microvolt. It can be written as 1 microvolt. तो EMF इंड्यूस कितना होगा, 1 माइक्रोवोल्ट। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। A right angle triangle ABC made from metallic wire moved at uniform speed v in its plane as shown in figure. Okay, as shown in figure. The uniform magnetic field B exists in perpendicular direction. ठीक है. Find the induced EMF in loop ABC. Okay, first part है EMF in loop ABC। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं ऐसा इनवर्ड है, तो यहाँ पर अगर इस कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ये लूप अगर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस देयर इज नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, तो EMF कितना होगा, 0 इंड्यूस होगा। कंप्लीट लूप में तो 0। ठीक है,
पर अगर बी पार्ट की हम बात करें, बी पार्ट क्या है हमारे पास, बी पार्ट है BC, ये BC कंडक्टर। अब BC कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये BC कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो EMF अक्रॉस BC हो जाएगा BLV। ओके, सिंपल BLV, इट इज आंसर BLV। अगर हम C पार्ट की बात करें, C पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। C पार्ट में लेंथ, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये C पार्ट है और इसका वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है v। तो हमको पता है रॉड का अगर लेंथ कैलकुलेट करें, इस हम AC रॉड का, सॉरी AB रॉड का अगर हम लेंथ कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा। यहाँ से अगर हम ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का लेंथ अगर हमको फाइंड करना है, हमको हाइट पता है L, ये एंगल पता है, ओके, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो हमको अगर मान लेते हैं एंगल थीटा है तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू L बाई H, ये H मान लेते हैं, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा L बाई साइन थीटा। तो ये हमको रॉड का लेंथ पता चला। और वेलोसिटी का भी हमको नॉर्मल कंपोनेंट ही लेना है, वेलोसिटी का हमको नॉर्मल कंपोनेंट लेना है, ये एंगल भी थीटा होगा तो वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा। फिर हम EMF की बात करेंगे अक्रॉस AB, तो B मैग्नेटिक फील्ड में लेंथ कितना है h, विच इज़ इक्वल टू L बाई साइन थीटा, और वेलोसिटी कितना है v साइन थीटा। हमको हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट ही लेना है, तीनों नॉर्मल होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, रॉड और वेलोसिटी, लेंथ ऑफ रॉड और वेलोसिटी। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, EMF कितना होगा BLV। इसका आंसर भी BLV है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर रॉड और वेलोसिटी के बीच में भी एंगल था इसलिए BLV होगा। ओके, रॉड का लेंथ निकाला, सबसे पहले हमने AB का लेंथ निकाला और उसके बाद ये AB पार्ट जो है ये D वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। और अगर हम AC की बात करें, C पार्ट की बात करें AC की, तो वहाँ पर EMF 0 होगा। क्यों? क्योंकि रॉड और लेंथ के बीच का एंगल कितना है, 0। वेलोसिटी और रॉड के बीच का एंगल है 0, तो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही हमको लेना होता है, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।